हाय एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर विजय मैनेजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कार फैसिलिटीज बाय किशन लिमिटेड, यानी कि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो हमको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, आइए देखते हैं। पर्टिकुलर्स, कार ए, कार बी, कार सी, तीनों किसकी है? एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर की। यूज फॉर ऑफिस एंड एज वेल एज पर्सनल पर्पस। तो ये कह रहे हैं दो गाड़ी दी गई है पीओपीपी के पर्पस से। हमने देखा था कि दो गाड़ी पीओपीपी के पर्पस से नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें केस बनाएंगे और केस बनाने के बाद जो भी लोअर अमाउंट होगा वो होगी टैक्सेबल वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार सी तो पर्सनल पर्पस है, लड़ाई किन के बीच है? दो गाड़ियों के बीच में लड़ाई है, कार ए और कार बी। तो हम दो केस बनाएंगे जिसमें एक बार लेंगे कार ए को पीओपीपी और दूसरी बार लेंगे कार बी को पीओपीपी। कॉस्ट ऑफ कार है 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर है, यानी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। 50,000, 60,000 और यहां पर कुछ भी बियर नहीं कर रहा, तो ये क्या है? जीरो। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय, यहां पर एम्प्लॉय इनकर कर रहा है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे 40,000 है, तो हम इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। कैपेसिटी कितनी है? 1.8 लीटर, 1.4 लीटर एंड 1.6 लीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी। दो केस है। केस नंबर ए, Mr. Vijay holds 17% of equity share capital and 30% of preference share capital. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम नहीं देखते, 17% है तो अभी तक ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं बने। एंड हिज वाइफ होल्ड, तो हमने ये नहीं पढ़ा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कि वाइफ या फिर रिलेटेड पर्सन का देखना है या नहीं, तो हमको वाइफ का नहीं देखना, हम इंडिपेंडेंट एक एम्प्लॉय का देखेंगे। तो ये 13% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द सेम कंपनी हमको नहीं देखना। तो अभी तक जो मिस्टर विजय है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। एज्यूमिंग हिज टोटल सैलरी ड्यूरिंग द ईयर अदर देन परक्विजिट्स इज ₹40,000, हमें तो 50,000 से ज्यादा की चाहिए, तो अभी तक भी मिस्टर विजय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। और गाड़ी किसकी है? गाड़ी एम्प्लॉयर की है। तो जो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होती है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है और किसी के लिए नहीं होती। तो इस केस में मिस्टर विजय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, तो केस नंबर ए में कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं निकलेगी। सिंस Mr. Vijay is not specified employee and employer own all car, therefore car facility shall not be taxable। तो कार फैसिलिटी केस नंबर ए में टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की। अगर गाड़ी एम्प्लॉय की होती या फिर एम्प्लॉयर देता ही नहीं तो स्पेसिफाइड पर्सन प्लस अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन यानी सब के लिए टैक्सेबल हो जाता। केस बी देखते हैं। मिस्टर विजय होल्ड्स 25% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द एम्प्लॉयर कंपनी, हैंस मिस्टर विजय इज अ स्पेसिफाइड पर्सन सिंस इट हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अब टैक्सेबिलिटी निकलेगी और टैक्सेबिलिटी कैसे निकलेगी आइए करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं? हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 6। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कार
अंडर केस बी, क्योंकि केस ए में एग्जम्प्ट हो गया क्योंकि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। हमने क्या देखा था, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। तो बिकॉज मिस्टर विजय इज नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, हैंस अंडर केस ए देयर इज नो टैक्सेबिलिटी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अंडर केस बी। ठीक है, तो हम दो केस बनाएंगे इसमें। केस नंबर 1, कार 1 हम एज्यूम करेंगे पीओपीपी, कार 2 पीपी, और कार 3 तो बोला ही है कि ये क्या है, पीपी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम केस नंबर 1 की वैल्यू निकालते हैं। अगर एज्यूम करते हैं कार 1 को पीओपीपी, तो गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की। इंजन की कैपेसिटी कितनी है आपकी, एक्सीड 1600 सीसी, और रनिंग एंड मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर। तो गाड़ी की वैल्यू कितनी आएगी, 2400 रुपये महीना। आइए एक बार लिखते हैं। तो 2400 रुपये महीना आपकी आ जाएगी, और यहां पर ड्राइवर नहीं दिया गया तो 900 रुपये हमें नहीं लेने। ठीक है, कार 2 पर्सनल पर्पज से है तो वैल्यू कैसी आएगी, 5 लाख का 10% प्लस 60,000। आइए लिखते हैं, प्लस 60,000। और कार 3 आपकी क्या है, पर्सनल पर्पस, इसमें भी 2 लाख का 10%, और यहां पर है 0 तो यहां से कुछ भी नहीं निकलेगा, सीधा 10% ऑफ 2 लाख। चलिए तीनों की वैल्यू निकालते हैं और तीनों को प्लस करते हैं। $28,800, 5 लाख का 10% प्लस 60,000, 1,10,000, और 2 लाख का 10% 20,000। चलिए तीनों का टोटल करते हैं। हाँ जी, तीनों का टोटल हमने किया तो अमाउंट हमको मिला 1,58,800। अब बनाते हैं केस नंबर 2। कार 1 पीपी, कार 2 पीओपीपी, और कार 3 आपकी पीपी। क्योंकि कार 3 को तो बोला ही है ये पर्सनल है, इसलिए हम तीसरा केस नहीं बनाएंगे, 2 केस पे ही क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो कार 1 पर्सनल मानी है तो 10% लेंगे 3 लाख का, और 50,000 ऐड करेंगे। प्लस 50,000। अगर आप कार 2 पीओपीपी मांग रहे हो तो आपकी कैपेसिटी क्या है, अप टू 1600 सीसी, और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आपका एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, और गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की है। तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1,800 रुपये महीना, और ड्राइवर यहाँ पर नहीं है तो वो हमको नहीं लेना। अब कार 3 भी आपकी क्या है, पर्सनल, तो सेम कॉस्ट आ जाएगी यानी कि 20,000। चलिए टोटल करते हैं, 3 लाख का 10% प्लस 50,000, ये आएगा आपका 80,000। 1,800 इंटू 12 ये आपका आएगा 21,600, और फिर आपका 20,000। ये कितना आ गया, 1,21,600। अब हमने क्या देखा था कि इन दोनों में से जो भी लोअर होगा एम्प्लॉय के ऊपर है वो क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू, और लोअर क्या है, 1,21,600। चलिए कंक्लूजन लिखते हैं, हैंस ₹1,21,600
shall be the taxable value of motor car under केस बी, क्योंकि केस ए में क्या है, एग्जाम। और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि सर गाड़ी 3 है पर 3 केस क्यों नहीं बने, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली कह दिया है कार सी तो पर्सनल है, कार सी के लिए मत लड़ो, कार ए और कार बी के लिए लड़ो, तो इसलिए 2 केस बने। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। 1 21 600, तो आपको लोअर लेना है 1 21 600, तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। और अब आपको विश्वास हो गया होगा कि मोटर कार की कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।